जब कभी हमारी ज़िंदगी में समस्या या मुश्किलें आती है तो हम में से ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। यही सोच धीरे धीरे हमारे अंदर घोर निराशा पैदा करके हमारी ज़िंदगी को एक बोझ बना सकती है। ऐसे में ज़रूरत है कि हम खुद पर भरोसा रखें और अपनी पूरी ताकत के साथ उनका मुकाबला करें, और ऐसा तब तक करें जब तक हम उन पर विजय हासिल ना कर लें। आप सोचेंगे कि ये असंभव है, लेकिन विश्वास मानिए कि ज़िंदगी में कुछ भी असंभव नहीं है। अगर विश्वास ना हो तो ये 2 मिनट की कहानी जरूर सुनिए। 4 दिसंबर 1982 को ऑस्ट्रेलिया में एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम था निक वुइचिच। निक वुइचिच अन्य बच्चों की तरह स्वस्थ थे, लेकिन उनमें एक कमी थी। वो फोकोमेलिया नाम के एक दुर्लभ विकार के साथ पैदा हुए थे, जिसके कारण उनके दोनों हाथ और पैर नहीं थे। डॉक्टर हैरान थे कि निक के हाथ पैर क्यों नहीं है। निक के माता पिता को यह चिंता सताने लगी थी कि निक का जीवन कैसे होगा, एक बिना हाथ पैर वाले बच्चे का भविष्य कैसा होगा। बचपन के शुरुआती दिन बहुत मुश्किल थे। निक के जीवन में कई तरह की मुश्किलें आने लगी। उन्हें न केवल अपने स्कूल में कई तरह के मुश्किलों का सामना करना पड़ा, बल्कि उनकी विकलांगता और अकेलेपन से वे निराश के अंधकार में डूब चुके थे। वे हमेशा यही सोचते थे और ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करते थे कि काश उनके हाथ पांव मिल जाए। वो अपनी विकलांगता से इतने निराश थे कि 10 वर्ष की उम्र में उन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन फिर उनकी मां के द्वारा दिए गए एक लेख को पढ़कर उनका जीवन के प्रति नजरिया पूरी तरह से परिवर्तित हो गया। ये लेख एक समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ था, जो एक विकलांग व्यक्ति की अपनी विकलांगता से जंग और उस पर विजय की कहानी थी। उस दिन उन्हें यह समझ में आ गया कि वे अकेले व्यक्ति नहीं है जो स्ट्रगल कर रहे हैं। निक धीरे धीरे ये समझ चुके थे कि वे चाहे तो अपनी जिंदगी को सामान्य तरीके से जी सकते हैं। निक ने धीरे धीरे पैर की जगह पर निकली हुई उंगलियों और कुछ उपकरणों की मदद से लिखना और कंप्यूटर पर टाइप करना सीख लिया। 17 वर्ष की उम्र में अपने प्रार्थना समूह में लेक्चर देना शुरू कर दिया। 21 वर्ष की उम्र में निक ने अकाउंटिंग और फाइनेंस से ग्रेजुएशन कर लिया और एक प्रेरक वक्ता के रूप में अपना करियर शुरू किया। उन्होंने एटीट्यूड इज एटीट्यूड नाम से अपनी कंपनी बनाई और धीरे धीरे निक को दुनिया में एक ऐसे मोटिवेशन स्पीकर के रूप में पहचाने जाने लगा जिनका खुद का जीवन अपने आप में एक चमत्कार है। उन्होंने प्रेरणा और सकारात्मक का संदेश देने के लिए लाइफ विदाउट लिम्स के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन भी बनाया। 41 साल के निक आज न सिर्फ एक सफल मोटिवेशन स्पीकर है, बल्कि वो सब करते हैं जो एक सामान्य व्यक्ति करता है। जन्म से ही हाथ पैर न होने के बावजूद वे गोल्फ व फुटबॉल खेलते हैं, तैरते हैं, स्काई डाइविंग और सफरिंग भी करते हैं। यह अपने आप में एक अनोखा उपलब्धि है, लेकिन इससे भी ज़्यादा प्रभावित करने वाली बात उनकी जीवन के प्रति खुशी और शांति की सम्मोहक भावना है। आज वे दुनिया को जिंदगी जीने का तरीका सिखा रहे हैं। जहां हम छोटी छोटी बातों पे परेशान हताश हो जाते हैं, वहीं निक जैसे लोग हर पल ये साबित करते रहते हैं कि असंभव कुछ भी नहीं है। प्रयास करने पर सब कुछ आसान हो जाता है। जिंदगी द्वारा दी गई हर चीज को खुले मन से स्वीकार करना, चाहे वह मुश्किल ही क्यों ना हो। मुश्किल ही वो सीढ़ियां हैं जिन पर चढ़कर ही हमें जिंदगी में कामयाबी और खुशी मिलेगी। जो हमारे पास है उसके लिए धन्यवाद दें। अगर ये आपको स्टोरी अच्छी लगी तो कमेंट्स करें, लाइक करें और शेयर करें।